अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ग्रेड 6 का साइंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और असल में मैंने पहले मैथमेटिक्स की जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि चूँकि मैं छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरा बेटा है वो पढ़ रहा है और आजकल ज़ाहिर है मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना तो ट्यूशन्स है ना कोचिंग सेंटर्स है, कुछ कोई भी वो नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी एक वीडियो बना दें ताकि कुछ और बच्चे अगर उससे कोई मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी के लिए साइंस है। ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली बुक है, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास है हमारी आज और इस बुक को हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। ज़ाहिर है मेरे बच्चे को तो करवाना है पूरा, तो इसकी वीडियो भी बनेगी ज़ाहिर है। और आप लोग अगर कोई बच्चा ग्रेड 6 में ये किताब पढ़ रहा है तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। मैथमेटिक्स भी और साइंस और ज़ाहिर है इंग्लिश, ये तीनों चीज़ें मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। तो उसमें इंशाल्लाह जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है, टीचर उनको नहीं मिल रहा या ऑनलाइन क्लासेस से वो मुतमईन नहीं होता, तो वो इस चैनल के थ्रू ज़ाहिर है ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज़ साइंस जो है, इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हमारा जो इंट्रोडक्शन टू साइंस जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस, हमारे पास ये पहला चैप्टर है। और इसका जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ साइंस, तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। यानी आप बेटा इसको अंडरस्टैंड करें, साइंस क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर क्या है, आपके इर्द गिर्द समंदर है, जंगलात है, पहाड़ है, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, हवा है, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं। ठीक है, यानी जितने आपके सराउंडिंग्स में आपको चीज़ें नज़र आ रही है, जो कुछ हो रहा होता है, तो इंसान जो है ना वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर मैं किसी पत्थर को ऊपर फेंकता हूँ तो वो पत्थर वापस क्यों नीचे आ रहा है, मतलब वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ज़मीन की तरफ क्यों आता है, हम उड़ क्यों नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से परिंदे उड़ती क्यों हैं, हम नहीं उड़ सकते, परिंदे उड़ रही होती हैं। जब हम लकड़ी को समंदर में डाल देते हैं या पानी में डाल देते हैं तो वो नहीं डूबती, पत्थर डाल देते हैं तो नीचे डूब जाता है। इस तरह के बेतहाशा बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान के माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। इंसान चाहता है कि इनका जवाब उनको मिले, वो चाहता है कि उन चीज़ों के बारे में वो सर्च करें, वो इल्म हासिल करें और इन चीज़ों का उनको आंसर मिले। जितनी चीज़ें, ये तो मैंने चंद चीज़ें गिनती कर दी। यूनिवर्स में जितनी चीज़ें, इवन सन है, सन से लाइट क्यों आ रही है और ये जो धूप आ रही है, ये इतने इसके अंदर तपश क्यों है, इसके अंदर रोशनी क्यों है। ठीक है, हमें जो सैयारे नज़र आते हैं, क्या साइज़ उसका, कितना साइज़, कितने साइज़ के हैं, मतलब बेतहाशा चीज़ें। ज़लज़ले क्यों आते हैं, इस तरह से तूफ़ान क्यों आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आपने अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। हर इंसान का जो दिमाग होता है वो उनको खोजने की कोशिश कर रहा होता है, उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बादलें क्या चीज़ हैं, कैसे आती हैं, बनती कैसे हैं, और बारिश बरसती कैसे हैं, ये बारिश किस तरह से बरस जाती हैं, क्या ये ऊपर आसमान से कोई पानी उतर रहा है, ये ज़मीन का पानी ऊपर जाता है और फिर बादलें बन के वापस आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंसान, या बिजली वगैरह आप कह सकते हैं, आसमान के अंदर बिजली चमकती है, रोशनी होती है, आवाज़ आती है। ठीक है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए कि आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका के जो वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स हम देख रहे होते हैं, वहाँ जो मूवीज़ बन रही होती है वो हम पाकिस्तान में बैठ के देख रहे होते हैं, इंडिया में बैठ के देख रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को, इंसान के माइंड को जो है वो कटकटाता है, नॉक करता है कि भाई आप समझने की कोशिश करें, और दिमाग जो है उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में ये सारी चीज़ें जितना मैंने आपको बयान की, ये सारे नेचर्स का हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है। ठीक है, समंदर, तूफ़ान, दरिया, हवाएं वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं, और इंसान उसको खोजने की और उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ साइंस, द स्टडी ऑफ नेचर, एंड इट इज़ साइंस।
जो भी चीज़ आप समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, इट्स एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। तो एक अब साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास गिवन है कि साइंस को हम बहुत सारे ब्रांचेस में शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी साइंस का हिस्सा है। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो चल सकती हैं, फिर सकती है, खाना खाती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करती हैं, इस तरह से साइज़ में बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर ग्रोथ होती है, तो ये लिविंग थिंग्स है। तो बायोलॉजी साइंस का हिस्सा है। इस तरह से केमिस्ट्री आपके पास केमिस्ट्री साइंस का हिस्सा है, जो कि स्टडी ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस तरह से फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो कि साइंस का हिस्सा है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी इन नेचुरल फोर्सेस। मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, नेचुरल फोर्सेस के बारे में। नेचुरल फोर्सेस क्या है, तूफान आ रहा है, ये नेचुरल फोर्स है। कोई पत्थर नीचे आ रहा होता है बहुत ज़ोर से, 10वीं मंजिल से कोई पत्थर नीचे आ रहा होता है तो कितने ज़ोर से आ रहा होता है, ये नेचुरल फोर्स है, ग्रेविटी उसको पुल कर रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह से जियोलॉजी है, ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ज़मीन के अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर जो है वो क्या चीज़ है, जिसके अंदर मादनियात है, जिसके अंदर बेतहाशा जो चीज़ें पड़ी हुई है, जिसके अंदर नीचे लावा है, हीट है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जब आतिशफ़शान पड़ती है पहाड़ तो फिर लावा निकलता है और ज़लज़ला होता है। तो ज़मीन के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो जियोलॉजी, ये भी साइंस का है। एस्ट्रोनॉमी, हम फल्कियात के बारे में पढ़ते हैं, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सूरज के बारे में पढ़ते हैं, हम दूसरे सितारे सैयारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एस्ट्रोनॉमी है। तो ये तमाम ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये सारे ब्रांच ऑफ साइंस हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये पेज, अब वो कहते हैं कि लुक अराउंड यू, डू यू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। क्या साइंस आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं एक मोबाइल से, एक कैमरे से जो हम बना रहे होते हैं, ये साइंस की वजह से। साइंस ना होता ये मोबाइल ना होता, साइंस ना होता ये कम्युनिकेशन सिस्टम ना होता, यूट्यूब चैनल ना होता, ये सारी चीज़ें ना होती, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ ना होती, ट्रेन, ये देखें गाड़ी, कार है। हम अगर इधर से अगर किसी दूसरे शहर जाना चाहते तो हमें घंटों लगते हैं, अगर पैदल जाएंगे तो घंटों की जगह शायद दिन, पूरे दिन हमें लगे, 10-10 घंटे लगे, 5-5, 6-6, डिपेंड कर लेता है कि वो शहर कितना दूर है आपके शहर से। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है तो आप 1 घंटे के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, डिपेंड्स अपॉन हाउ फॉर इज द सिटी इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। इस तरह से कंप्यूटर देखें, कंप्यूटर के बगैर आज दुनिया अजीब सा लगेगा अगर कंप्यूटर ना होता तो। आजकल के दौर में मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल ना होता तो ये सारे साइंस के करिश्मे हैं, ये साइंस की वजह से ये सारी चीज़ें। अगर साइंस ना होता तो ये कोई चीज़ भी ना होती, ठीक है। तो साइंस की वजह से ये चीज़ें हैं। और फाइट अगेंस्ट डिजीज़ हैज़ लार्जली बीन कैरिड आउट बाय साइंटिफिक रिसर्च है। अब देखिए कोरोना है, कोरोना कितने जाने ले गया, कितने लोग, लाखों लोग मर गए, तकरीबन 6 लाख के करीब होने वाले हैं दुनिया में लोग मर गए, और करोड़ों, तकरीबन 1.5 करोड़ तक, ठीक है, ये लोग अब इन्फेक्टेड है। क्योंकि अभी तक उसकी दवाई नहीं आई। ये दवाई आ जाएगी, इसका वैक्सीन आ जाएगा तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से पहले बुखार जो होता था, आजकल एक आम बीमारी है ना भाई, टेम्परेचर हो गया, पेनाडोल गोलियाँ खा ली, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह खा लिया, ठीक हो गया। लेकिन पहले ज़माने में जिसको बुखार हो जाता था तो समझ लो कि वो कैंसर की तरह होता था, लोग सोचते थे कि अभी तो मर जाएगा, इसलिए कि दवाई नहीं थी। तो बीमार हो जाता था तो और बीमार, दिन ब दिन बीमारी बढ़ती रहती थी, और इस तरह से वो आखिरकार वो मर जाता था, ठीक है। तो आजकल साइंस ने, मेडिकल साइंस ने अब बीमारियों को आसान बना दिया। बीमारी हो जाती है, आप टैबलेट दवाई खा लेते हैं और इस तरह से आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इस तरह से।
Scientists are continuously making use of science and technology to solve global problems such as global warming in air, in water pollution. आजकल सबसे बड़ा मसला जो दुनिया फेस कर रही है, ह्यूमैनिटी फेस कर रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग, यू अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ज़मीन का, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की वजह से जो प्लांट्स है, जंगलात हैं, वो तलफ हो रहे हैं, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं। जंगलात ख़त्म होने की वजह से ऑक्सीजन कम पैदा हो रही है। ऑक्सीजन कम और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होती है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो कि हीट को ट्रैप करती है। अच्छा, ये हीट ट्रैप करने की वजह से फिर ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इस तरह से इलाके का मौसम गर्म हो जाता है। फिर जो कारखाने बने हुए हैं, जो गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, जिससे मुसलसल गैसेस, जहरीली गैसेस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये सारे के सारे ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। ऊपर जो ओजोन लेयर है ऑक्सीजन का, वो ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। वो ओजोन लेयर जो सूरज के जो शुआएँ हैं, ख़तरनाक शुआएँ, वो स्टॉप कर देती हैं, उसको नहीं आने देती। अब ओजोन लेयर जैसे ख़त्म हो रहा है, तो वो जो ख़तरनाक रेज़ हैं, डेंजरस रेज़ है, वो ज़मीन के ऊपर आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मक़दार ज़मीन के अंदर बढ़ जाती है जब आपके प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, जब आप जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और हवा में जाके जमा हो रही है। तो सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर हीट को इंट्रैप कर रही होती है, हीट को अपने अंदर जज़ब कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का और इस तरह से गर्मी बढ़ती है। अब देखें हीट स्ट्रोक आती हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। और इसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सैलाब आने लगेंगे, जो मौसम होंगे, जो वेदर्स होंगे वो प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, या तो बिल्कुल खुश्क साली होगी या फिर बारिश होंगे तो सैलाब वगैरह आएंगे। फिर ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे, तो जो साहिल समंदर के जो शहर हैं, वो शहर जो आहिस्ता आहिस्ता वो, क्योंकि वो जब उस ग्लेशियर समंदर में आएंगे तो समंदर का साइज़ बढ़ जाएगा, तो जो साहिल के गिर्द जो शहरें हैं तो उन के लिए ख़तरा होता है। तो बेतहाशा चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, नंबर 1। सेकंड जो उसने पूछा हुआ एयर है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। हवा के अंदर पोल्यूशन बढ़ रही है, गैसेस निकल रही है, कितनी गाड़ियाँ रोड के ऊपर चल रही है, कितने कारखाने बन गए, सारे ये धुआं छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हवा में। और वो हवा हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं ना, ये गंदी हवा हमारे फेफड़ों में चली जाती है, तो आपकी सेहत जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही होती है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो आपकी सेहत जो है ब्रेकिंग की, आप गंदी हवा इनहेल कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन कम है और जहरीली गैसेस ज़्यादा है। इस तरह से हम सिर्फ नहीं, पौधे भी, एनिमल्स भी, इन तमाम के लिए एयर पोल्यूशन बहुत ख़तरनाक होता है। इस तरह से वाटर पोल्यूशन भी, जो आपके दरिया होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, लोग गंदे पानी जो है जाके दरिया में छोड़ देते हैं, गटर का पानी वो दरिया गंदे हो के समंदर में आते हैं, समंदर गंदा हो जाता है, तो वहाँ पर भी पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन है। ठीक है, साइंस इज़ नॉट जस्ट फॉर साइंटिस्ट, साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड अस। साइंस सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि साइंस सबके लिए, हमारे लिए भी, कि हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को समझ सकें। हर बंदे की मतलब कि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर बंदे की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश करे। सिर्फ ये नहीं कि भाई न्यूटन पैदा हुआ तो उसने जो कुछ किया ठीक है, बस वो हमारे लिए काफ़ी, हमने तो कुछ नहीं करना। आइंस्टाइन ने जो कुछ किया था हमारे लिए बस नहीं, हर एक इंसान को इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व, ओके, अंडरस्टैंड the things around us, solve problems and train our mind to think logically and systematically। और हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि हम चीज़ों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करें, इन्हें दलील के ऊपर अंडरस्टैंड करें। हम चीज़ कोई कुछ अगर हो रहा होता है तो हम उसके बिहाइंड पे, जो उसके बैक पे जो उसकी रीज़न है, क्यों हो रहा है, कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, वो क्यों को हम तलाश करें। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब एक बंदे ने कहा कि भाई बारिश तो बस अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, ठीक है, और अल्लाह ताला जो है खुशहाली लाता है। भाई अल्लाह ताला कर लेता है, लेकिन उसके बिहाइंड कोई रीज़न तो है ना यार। ठीक है, सब कुछ अल्लाह कर रहा होता है,
ये ज़मीन पे अल्लाह ने पैदा की है, सब कुछ किया, लेकिन वो रीज़न क्या है? मतलब अगर बारिशें हो रही है तो क्यों, मतलब कैसे हो रही है? कर तो रही है अल्लाह, ठीक है, लेकिन कैसे हो रही है वो आपने ढूंढना है, ठीक है। खुश्क साली आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मियाँ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इस साल देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, मुस्तकिल चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों आ रही है आपने अंडरस्टैंड करने, कर तो सब अल्लाह ही कर रहा होता है। साइंस क्या करता है, जो कुछ हो रहा होता है उसके रीज़न ढूंढता है कि क्यों ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट इज़ साइंस का टॉपिक।